एक बार जोरदार तालियां हो जाए। CCR यस, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। इसलिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि इस मुहर्रम महापर्व को आपने सारे लोग, खासकर हजारीबाग को आपने पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे देश में आप दिखाया। मुहर्रम कमेटी सेंटर जो सर्किल उन्हें पगड़ी बुके देके कर रहे हैं। इस बार सारे गांव के जो हजारीबाग से सटे हुए जितना इतराफ में मुहर्रम जहां जहां उठता है और जो मुहर्रम अखाड़ा हजारीबाग आता था, खासकर उन लोगों हजारीबाग टाउन और उसके इर्द गिर्द के अखाड़ों को हम लोग हजारीबाग बुलाएंगे और उनका जोरदार स्वागत करेंगे और शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग मुहर्रम मनाएंगे। इंशाल्लाह 4 महीना 5 महीना पहले से प्रयास करेंगे, हम लोग को रूट मिल जाएगा, लाइसेंस मिल जाएगा पुराना। जो तरीके से त्यौहार को मनाएं और देहात को शहर लाने के लिए वो अगले बार इंशाल्लाह कोशिश किया जाएगा। मुहर्रम कमेटी के द्वारा शुजात चौक में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि हजारीबाग समेत और भी जितने भी आसपास के जितने भी अखाड़े के अखाड़ाधारी हैं उनको भी सम्मानित किया गया था। उसको लेकर एक प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित की गई थी और एक बात जो 10वीं मुहर्रम को लेकर थी, जो 10वीं मुहर्रम को हजारीबाग में जुलूस लाने की जो बात कही जा रही थी, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं यहाँ के अध्यक्ष और महासचिव हैं, उनसे जानने का प्रयास करें। सर, आज सम्मानित प्रोग्राम रखा गया था। जी, आज हम लोग इस बार हर साल देखिए मुहर्रम में एक सम्मान समारोह होता है जो शहर के लोगों को पहले किया जाता था। इस बार सारे गांव के जो हजारीबाग से सटे हुए जितना इतराफ में मुहर्रम जहां जहां उठता है और जो मुहर्रम अखाड़ा हजारीबाग आता था, खासकर उन लोगों को बुलाया गया था और शहर के सारे लोग थे। इसमें सभी को सम्मानित किया गया है और जब से ये सेंट्रल कमेटी बनी है तब से उन लोगों के कांटेक्ट में हम लोग थे, तो उन लोगों को बुला के ये एक मैसेज देना था कि इस बार हम लोग जो प्रयास किए हैं इसमें हम लोग को सफलता नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अगले साल जिस तरह का आश्वासन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम लोग को मिला है, क्योंकि एसपी और डीसी नए थे, इन लोगों ने रिस्क नहीं लिया, बोला कि इस बार हम लोग नए हैं, हमको ना कोई एरिया का पता है ना कोई रूट का पता है और क्या होता था नहीं होता था इस सब की जानकारी हम लोग को होने दीजिए, थोड़ा समय दीजिए हम लोग को, ताकि हम लोग इस पर फिर बैठ करके अपना विचार हम लोग कर सकें और जो विचार में आएगा वैसा हम लोग करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि अगले बार हम लोग को कामयाबी ज़रूर मिलेगी और जैसे पहले मुहर्रम का जो हम लोग तैयारी कर रहे थे उस पर हम लोग अगले साल से इंशाल्लाह मुहर्रम हम लोग उठाएंगे पूरे गाँव के साथ। टिंकू जी क्या कहेंगे, आज सम्मान समारोह आयोजित की गई थी। आज ये हजारीबाग सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के द्वारा सुजाई चौक पर खलीफा सम्मान समारोह रखा गया था। इसमें हमारे पूरे हजारीबाग टाउन के खलीफा और सदर सेक्रेटरी और हजारीबाग के इतराफ के खलीफा और सदर सेक्रेटरी को हम लोगों ने सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की तरफ से सम्मानित किया। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने एक प्रयास किया था कि जिस तरह हमारे पूर्वज लोग अखाड़ा निकालते थे और हजारीबाग टाउन सारे देहात वगैरह के अखाड़ा हजारीबाग आती थी, तो हम लोगों ने एक प्रस्ताव दिया था प्रशासन को, मगर हमारे डीसी साहब और एसपी साहब थोड़े नए थे तो उनको थोड़ा सा समझना हजारीबाग को था और हम लोग कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न में इस बात पर पड़ गए कि हमारे पूरे हजारीबाग में जो अखाड़ा आती थी सिर्फ 4 लाइसेंस पे आती थी। जैसे मान लिया इलाके आ रहा है अखाड़ा तो उसके साथ 22 गांव का अखाड़ा आता था। इसी तरह हमारे गाजी खलीफा थे, हमारे सिद्दीक चचा, उनके घोल में लगभग 42 आता था। इसी तरह एक बुचटोली का था और एक पिलावल का आता था। तो कन्फ्यूजन यहाँ हुई है प्रशासन को भी थोड़ा सा कि लाइसेंस के चलते, थोड़ा सा रूट के चलते, मगर उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपने जो ये प्रयास किया है मुहर्रम के बाद इस पर बात होगी और निश्चित ही हम लोग अगले साल पूरे हजारीबाग टाउन और उसके इर्द गिर्द के अखाड़ों को हम लोग हजारीबाग बुलाएंगे और उनका जोरदार स्वागत करेंगे और शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग मुहर्रम मनाएंगे। सेंट्रल मुहर्रम कमेटी का यही उद्देश्य है कि हमारे हजारीबाग में अमन चैन बना रहे और सभी पर्व त्यौहार में हम लोग जिस तरह मनाते हैं उस तरह मुहर्रम भी हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। क्या कहेंगे मुहर्रम तो देखिए बहुत शांतिपूर्ण हम लोग मनाने के लिए कोशिश भी किया और अभी भी शांतिपूर्ण ही मनाएंगे हम लोग। जितने भी टाउन के जो अखाड़ा लोग हैं उसी का समय सारणी बन गई है। अब धीरे धीरे सब लोग को लाएंगे 9वीं और 10वीं
और अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय तो है ही हैं, हम लोग सब इनके नेतृत्व में निकल चलेंगे। जी, और एक बात आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कौन अखाड़ा नहीं आ रहा, मगर सारे मोहल्ले में बहुत ही जोशो खरूश से और तरीके से मुहर्रम मनाया जा रहा है, और जुलूस और हमारे निशान खड़े की जा रही है और जुलूस मनाया जा रहा है। और टाउन का जुलूस टाउन में घूमेगा, वो टाउन का जो जुलूस है वो टाउन में अपना घूम रहा है, और पगमल एरिया का, कल्लू चौक एरिया का वो अपने इलाके में है, और वहाँ बच्चे बूढ़े करतब दिखा रहे हैं, लाठी डंडा तलवार से अपना करतब दिखा रहे हैं, और बहुत ही खुशगवार माहौल में हजारीबाग का मुहर्रम मनाया जा रहा है। हमारे बीच सरफराज जी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। 10वीं मुहर्रम तो जुलूस नहीं निकलेगी शहर में, गांव का देहात का, तो कैसा रहेगा इस बार का मुहर्रम? नहीं, जितने शहर में जैसे पहले निकलती थी आज भी निकलेगा वहाँ पे हजारीबाग शहर में, क्योंकि सेंट्रल कमेटी जो मुहर्रम की बनी थी, लेट इन्फॉर्मेशन प्रशासन को देने के कारण मैनेजमेंट नहीं हो पाया, और कुछ लाइसेंस का भी इशू होने के कारण हम लोग अगले बार इंशाल्लाह 4 महीना 5 महीना पहले से प्रयास करेंगे, हम लोग को रूट मिल जाएगा, लाइसेंस मिल जाएगा। पुराना जो लाइसेंस हम लोग का फेल हो चुका था वो रिन्यूअल करा लेंगे, उसके बाद वापस से फिर आएगा सब यहाँ पे हजारीबाग शहर में। नदीम भाई, आज का जो प्रोग्राम हुआ मुहर्रम सेंट्रल कमेटी के द्वारा, जो सम्मान सबको दिया गया, चाहे वो जिला प्रशासन के लोग हों या सारे अखाड़ा के खलीफा हों, बहुत सफलतापूर्वक ये प्रोग्राम हुआ। और हम लोग बस यही सबसे आग्रह करेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार को मनाएं, और देहात को शहर लाने के लिए वो अगले बार इंशाल्लाह कोशिश किया जाएगा कि आप लोग जो है कि आप लोग को शहर लाया जाए। कमाल भाई क्या कहेंगे, क्योंकि जितनी मशक्क़त और प्रयास की गई थी, लगातार जगह जगह पर इलाके में जा के लोगों को तैयार करना शहर में आने के लिए, और लास्ट में परमिशन और रूट को लेके कुछ बात को चलते रुक गई, तो क्या लगता है अगले बार इस पर खास पहल होगी? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस मुहर्रम पर्व के पावन अवसर पर आपने शुरू से ही देखना कवरेज किया, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि इस मुहर्रम महापर्व को आपने सारे लोग, खासकर हजारीबाग को आपने पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे देश में आप दिखाया, पूरे दुनिया में दिखाया, देश दुनिया में सबको दिखाया। अब सुनिए इस बात को, देखिए हम लोग मुहर्रम सेंट्रल कमेटी जो बना, इसका मेन उद्देश्य, हम लोग का उद्देश्य यही था कि जो पूर्व की भांति जिस तरह से निकल रही थी मुहर्रम का जुलूस शहर में आता था, उसको हम लोग शहर में फिर से वापस लाए। ये हमारा पहला मकसद था। दूसरा मकसद हमारा ये था कि जो हम लोग में नाइत्तेफाकी बढ़ी हुई है, जो दूरी है, उस दूरी को दूर करते हुए एक दूसरे से मिलाना तमाम लोगों को हम लोगों ने, और ये चीज़ देखने को मिल रहा है ये मंच के माध्यम से, आज जो सम्मान समारोह हुई, इस मंच के माध्यम से आपको देखने को मिल रहा है कि एक दूसरे का दूरी दूर हुआ, लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, खुशी खुशी मिल रहे हैं एक दूसरे से। और आपको अभी आज 8वीं तारीख है, 8वीं 9वीं 10वीं 3 दिन जुलूस निकलना है, आपको इसका नज़ारा जुलूस में नज़र आएगा कि एक सेंट्रल कमेटी, मुहर्रम सेंट्रल कमेटी ने अपना काम बखूबी निभाया है, ऐसा ना कह सकते। अब रही बात की परमिशन की बात है, तो जिला प्रशासन का कुछ अपना मजबूरी रहा, और कुछ हमारे हजारीबाग के कुछ खास लोग ऐसे हैं जिनके पेट में ममोड़ पैदा हो गया था कि अगर यदि मुहर्रम में अगर जुलूस फिर से वापस चालू हो जाता है तो शायद उनका अपना सोच था, उनका हालांकि जुलूस टाउन में रहेंगे, नहीं ऐसा उनका अपना सोच था, हमारा अपना सोच नहीं है। हमारा तो यही सोचना था कि भाईचारगी बढ़ाना, एक दूसरे को मिलाना है, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पेट में ममोड़ पैदा हो गया था, जिनका सोच था कि हम अगर ये लोग देखे सेंट्रल कमेटी के, मुहर्रम सेंट्रल कमेटी के लोग अगर जुलूस ले आते हैं तो ये लोग हीरो बन जाएंगे। हालांकि हम लोग का वैसा कोई मकसद, वैसा सोच नहीं था। हम लोगों को बस इतना सोच है मुहर्रम सेंट्रल कमेटी का कि जो लोगों का दूरी बना हुआ है उनको एक दूसरे से मिलाना, एक दूसरे से जोड़ना, और ये काम आज बाखूबी आप इस मंच के माध्यम से, इस बैनर के तले आपको देखने को मिला। पहले जैसे जुलूस घूम रही थी वैसे ही अब घूमेगा? बिल्कुल, जो शहर के अतराफ से जो अभी प्रशासन हम लोग से इस बात को, हम लोग को आश्वासन दिया कि इस वर्ष आप शांति रखिए, इस वर्ष आप इत्मीनान रहिए। जिन लोगों का जो लाइसेंस वगैरह का कुछ इशू, हालांकि लाइसेंस सबका है, लाइसेंस सबका है, ऐसी बात नहीं है। तो अखाड़ा अगर जाइएगा आप रांची की ओर चल जाइए, लीलू अखाड़ा, उसके अंदर बहुत से अरे भाई जो किसी एक ही आदमी को ना परमिशन मिलेगा, उसके अंदर मातहत होता है, गांव टोला बस्ती। तो इसी तरह से लाइसेंस सबका है, 4 लाइसेंस था, लाइसेंस है,
ऐसी बात नहीं है। अब रही बात कि कुछ आबादी बढ़ी, क्राउडली बढ़ी है, उसके वजह का थोड़ा सा इशू हो रहा है। जिला प्रशासन तैयारी भी नहीं कर पाई थी, इसलिए हम लोग भी बोले कि जिला प्रशासन नेक्स्ट वर्ष, अगले वर्ष इसका बहुत ही आपको भव्य तरीके से नजर आएगा मुहर्रम जुलूस। चलिए, तो आपको बता दें कि सेंट्रल मुहर्रम कमेटी जो है एक सम्मान समारोह आयोजित की गई थी, उसको लेकर आपको बता दें कि हज़ारीबाग के जिला प्रशासन और जितने भी तमाम खलीफा हैं यहाँ पर उपस्थित थे, उनको सम्मानित किया गया। बुक्के, फूल और पगड़ी पहनाकर उन्हें सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि 10 तारीख जारी रहेगा, ये सेंट्रल कमेटी ने कहा। चैनल के साथ बने रहें और देखते रहे बोलता झारखंड।